गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इंडिया का पॉलिटिकल मैप और इस बारे में जानेंगे भारत के सभी राज्यों के बारे में और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलो देखते हैं, सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। अजय देखो, जैसे तुमको पता होगा कि हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी देखी होगी तुमने, हो सकता है खरीदी भी हो कभी या फिर पापा ने खरीद के भी दी हो। तो ऐसे करके घड़ी रहती है, इसमें से यस दो कांटे तो रहते ही हैं, कहीं 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 पे तीन कांटे भी होते हैं, है ना, सेकंड वाला भी होता है। तो ये घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलती है। यस सर। तो इसको, इस घड़ी के मूवमेंट को बोलते हैं क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी कैसे चल रही है, देखो यहाँ से चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है घड़ी, है ना। यहाँ से चालू हुई, फिर ऐसे जाती है, यस फिर ऐसे 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 घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। तो इस जो ये जिस दिशा में घूम रही है, इस दिशा को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी हम मैप, कोई भी देश का मैप देखते हैं तो हमको क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, ऐसे करके याद करना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो हम क्लॉकवाइज देखेंगे अपने भारत का मैप, हमारे प्यारे देश का, जो कि चालू होता है, देखो यहाँ पे घड़ी अगर ये होती है, ये अगर भारत एक घड़ी होता तो देखो 12 ऊपर 3, नीचे आता है 6 और यहाँ पे आता है 9, ऐसे आता ना। हाँ तो हम ऐसे याद करेंगे इसको। ऐसे याद करने से क्या फायदा होता है, हमको बहुत आसानी से याद हो जाता है कि 12 बजे कौन है, 12 बजे है जम्मू कश्मीर वाला। फिर 3 बजे पूछ दिया तो कौन सा है, 3 बजे देखो यहाँ वाले सारे आ जाएंगे, ये 3 बजे वाले आ गए। 9 बजे बोल दिया तो राजस्थान गुजरात। 6 बजे में महाराष्ट्र तेलंगाना हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ये सब आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। बीच में यस सर। एमपी और ये। तो चलो एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं सबसे ऊपर। ऊपर देखो कौन सा है, लद्दाख। दिख रहा है लद्दाख, ये वाला देश, ये वाला राज्य है, जो अभी राज्य नहीं है, ये है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से लेके ये पूरा ये है, ठीक है, ये है लद्दाख और ये है यूनियन टेरिटरी। अब देखो हमारा जो देश है, भारत जो है, भारत दो चीजों में मेन बटा है, एक तो है स्टेट और दूसरा है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है एक राज्य जिसके अंदर सरकार किसी की भी बन सकती है, ठीक है, जिसके अंदर सरकार किसी की बन सकती है। जैसे कि मान लो अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में कौन सी सरकार है? शिवसेना की सरकार है, ठीक है, महाराष्ट्र में शिवसेना की यस सर। सरकार है। वैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर है बीजेपी की सरकार, ठीक। फिर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार। तो देखो अलग अलग, तीन अलग राज्य हैं और तीन अलग अलग पार्टी का वहां पर राज्य है, वहां पे अलग अलग पार्टी राज कर रही है, दिखाई दे रहा है। यस यहाँ सर। पे वेस्ट बंगाल में हो गया टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, अलग देखो कितने सारे हमारे ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें चल रही हैं। ये होता है जब स्टेट के अंदर कैसे और कौन कौन सी सरकार होती है। अब यूनियन टेरिटरी के बारे में जान लेते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सरकार होती है वो कौन सी सरकार होती है? भारत सरकार। भारत सरकार क्या होता है? आज की तारीख में भारत सरकार मतलब है बीजेपी, बीजेपी, ठीक है। जिसका प्रधानमंत्री होता है, जिस जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, उस पार्टी की सरकार चल रही होती है पूरे देश में। समझ में आ रहा है अभी तक का? यस सर। हाँ, तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो कौन सी पार्टी के हैं? मोदी जी तो हैं बीजेपी के। तो पूरे देश में एक सरकार होती है और राज्यों में अलग अलग सरकार होती है। ये बात समझ में आ गई? पूरे देश में अगर हमसे पूछेंगे कि इंडिया में किसकी सरकार है, तो बोलेंगे बीजेपी बीजेपी। की। लेकिन अगर पूछ दिया कि राजस्थान में किसकी सरकार है, तो राजस्थान में अभी मैंने बताया कांग्रेस की चल रही है। हाँ महाराष्ट्र में किसकी कांग्रेस की सरकार सर। है? महाराष्ट्र में यस शिवसेना सर। की। गुजरात में किसकी है? गुजरात में है बीजेपी की। फिर मध्य प्रदेश में किसकी है? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की है, ठीक है। तो हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं।
समझ में, ये 2 चीज समझ में आ गई कि देश का एक होता है, राज्य का अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि स्टेट में अलग अलग सरकार हो सकती है, यूनियन टेरिटरी के अंदर भारत की सरकार होती है जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार बोल दिया, यानी आज की तारीख में बीजेपी। अब देखते हैं, अब हमारे देश में 28 हैं स्टेट्स और 9 है यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। आगे देखते हैं, तो 28 स्टेट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हम अभी देखेंगे क्लॉकवाइज, देखेंगे क्लॉकवाइज देखेंगे। क्लॉकवाइज यहाँ से चालू करते हैं। ये स्टेट है क्या? नहीं, ये स्टेट तो नहीं है। तो जो स्टेट नहीं है, मैं स्टेट को रेड कलर से करता हूँ मार्क। ठीक है, और जो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, उसको ब्लू कलर से करता हूँ। हिमाचल प्रदेश स्टेट है, बिल्कुल स्टेट है। पंजाब एक स्टेट है, बिल्कुल। हरियाणा भी एक स्टेट है। उत्तराखंड भी एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है। बिहार, फिर यहाँ सिक्किम, फिर यहाँ जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर यहाँ पे आ गया आंध्र प्रदेश, यहाँ आ गया कर्नाटका। को नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। ओहो, तो मैं आगे पीछे हो गया। हाँ, ये असम। देख रहा, मैं जहां जहां पर रेड टिक कर रहा हूँ ये सब स्टेट्स हैं। यस सर। तो तुमको जितना भी दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया हमारे स्टेट। तो देखो अभी इनको गिनोगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, 28 हो गए। अब एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ से देखो चालू हो रहा है। सबसे पहला राज्य हमारा ऊपर की तरफ है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यस सर। हिमाचल प्रदेश के साथ देखो अब कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? देखो, एक पंजाब उससे जुड़ा हुआ है, फिर हरियाणा भी देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है उत्तराखंड। दिख रहे हैं? तो हिमाचल से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 3 राज्य जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले जो ऊपर भी जुड़े हैं, लेकिन वो तो राज्य नहीं है, वो राज्य नहीं। राज्य नहीं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से 3 राज्य जुड़े, ऐसे करके याद करने का तरीका है। तो ये हो गया हमारा पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। फिर देखते हैं दूसरा, उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? एक तो हिमाचल प्रदेश जुड़ा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हरियाणा जुड़ा है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जुड़ा है। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, फिर आ जाते हैं। देखो हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 जाएंगे, हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे याद करने वाले हैं मैप को। ठीक है, यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा छूट जाए, ये ऐसे ऐसे जाएंगे। ऐसे ही है, ये चक्री भी मैंने ऐसी बनाई थी। थोड़ी सी चक्री जो है क्लॉकवाइज वाली, गोल नहीं बनाई है मैंने, लाइन से बनाई है। ठीक है, तो हमने देखो हिमाचल प्रदेश देख लिया हमारा पहला। दूसरा देख लिया उत्तराखंड, उसके बगल में। फिर उसके हल्का सा नीचे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर है बिहार, फिर उसके बगल में बिहार, है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। फिर बिहार के बगल में है वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैं मिटा देता हूँ, ये है वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल जुड़ा है। नीचे झारखंड जुड़ा हुआ है, फिर यूपी इस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बगल में वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन से हैं? सिक्किम यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है असम। ये असम जुड़ा हुआ है यहाँ पे।
फिर देखते हैं, इधर है अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड। नागालैंड के नीचे है नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर के नीचे है मिजोरम। और मणिपुर, मिजोरम के बगल में है त्रिपुरा। और असम के नीचे है मेघालय। दिख रहा है, छोटे छोटे अंडे बन गए यस वहां पे, है ना? तो देखो, यहाँ से यस, वेस्ट बंगाल से देखो, अगर यहाँ से मैं एक लाइन काटूं तो यहाँ से कितने राज्य हैं हमारे पास? एक अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, फिर असम बीच में है जो ये, एक, दो, एक, बीच वाला असम, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, दिखाई दे रहे हैं, सात। सर, यस सर, हाँ, तो इन सातों को बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। यस सर, इनको याद कर लेना। वेस्ट बंगाल देखो, यहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, वेस्ट बंगाल ये है, देखो ये रहा। तो वेस्ट बंगाल से राइट साइड में जितने भी हमारे राज्य हैं वो सब 7 राज्य हैं, और इसकी वजह से इनको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। कौन कौन से हैं ये? अरुणाचल प्रदेश, असम, प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, 7 हो गए। नागालैंड, यस सर, ओके, इससे याद रखना सेवन सिस्टर्स। देखो, वेस्ट बंगाल के हम बगल में आते हैं। वेस्ट बंगाल के बगल में कौन सा है लेफ्ट साइड में? झारखंड, झारखंड। झारखंड के नीचे कौन सा है? झारखंड और बंगाल के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा के राइट साइड, लेफ्ट साइड में कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर उड़ीसा के हल्का सा राइट के नीचे कौन सा है? हल्का सा राइट, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। फिर छत्तीसगढ़ के हल्का सा लेफ्ट में नीचे कौन सा है? लेफ्ट में नीचे महाराष्ट्र, और थोड़ा नीचे तेलंगाना, तेलंगाना, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है? कर्नाटका, वो तो बगल में है, मैंने नीचे बोला। आंध्र प्रदेश के नीचे हाँ तमिलनाडु, हाँ, देखो यहाँ पे नीचे है। आंध्र प्रदेश के बगल में कौन सा है? बगल में राइट साइड में है सर, लेफ्ट साइड में ना, नहीं, हाँ राइट में तो कोई नहीं है ना। हाँ, हाँ, लेफ्ट में कौन सा है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लेफ्ट में, नीचे की तरफ लेफ्ट में कर्नाटका, कर्नाटका, ओके। और तमिलनाडु के लेफ्ट में कौन सा है? केरला, ओके। अब यहाँ तक हो गया हमारा, ये हमने पूरा कवर करा लिया यहाँ तक। अब महाराष्ट्र के ऊपर राइट साइड में कौन सा है? ऊपर राइट साइड में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये भी हो गया। फिर मध्य प्रदेश के लेफ्ट में कौन सा है नीचे की तरफ? गुजरात, गुजरात। गुजरात हो गया। गुजरात के ऊपर कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के एकदम टॉप में राइट साइड में कौन सा है? टॉप में राइट साइड में ना, हाँ, जम्मू कश्मीर, नहीं, राजस्थान से जुड़ा हुआ मैं अगर बोल रहा हूँ, मतलब जुड़ा हुआ की बात चल रही है। राजस्थान से जुड़ा हुआ टॉप में राइट साइड पे। उसको उसको देखो, राजस्थान के राजस्थान में देखो साइड जुड़े कौन कौन से हैं। राजस्थान से कौन कौन से जुड़े हैं? पंजाब, हरियाणा और उत्तर है ना, प्रदेश। ऊपर की तरफ देखो, ये 3 जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मैंने बोला राइट साइड, ऊपर में राइट साइड में कौन सा है सबसे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओके। फिर राजस्थान के ऊपर की तरफ बीच वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा। और लेफ्ट साइड में कौन सा है राजस्थान के ऊपर? पंजाब, पंजाब। देखो यहाँ तक हमारा कवर हो गया। पंजाब के ऊपर कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश के राइट में नीचे कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। देखो, हमने पूरा इंडिया कवर करा लिया, ठीक है। समझ में आया? यस सर, यस सर, ओके। अब देखो, अब हम एक बार कैपिटल देख लेते हैं, इन सब की ना राजधानियां भी देख लेते हैं फटाफट ऊपर से ही। फिर दोबारा से हमको
और भी ध्यान हो जाएगा। अभी मैं यहीं से देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर इनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये राज्य नहीं है, हम सीधा यहाँ से देखना चालू करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला। शिमला, ठीक, फटाफट याद रखते चलो। हिमाचल प्रदेश सबसे पहला हाँ। ऊपर का है, ऐसे दिमाग में ना मैप बनाते चलो अपने। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल शिमला। दूसरा आता है उसी के नीचे राइट साइड में उत्तराखंड, उसकी राजधानी देहरादून। हमने स्पेलिंग देखो बहुत पहले याद किया था, इन सब की स्पेलिंग याद की थी हमने। हाँ। फिर उत्तराखंड के नीचे आता है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ के फिर राइट साइड में पहला ऊपर का स्टेट बिहार। बिहार। बिहार की राजधानी पटना। पटना। फिर और इधर गए हम, यहाँ जाते हैं तो ये देखो, ये पतली वाली लाइन ये है किसकी? ये है वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल की। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। 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 फिर वहीं पे आ जाता है वेस्ट बंगाल के, देखो ऊपर की तरफ एक छोटा सा राज्य है प्यारा सा, ये हो गया हाँ। सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। देखो गैंगटॉक, ठीक। फिर यहीं से अभी वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, तो वेस्ट बंगाल के बगल में कौन सा ब्लू वाला कलर का राज्य है? आसाम। असम। असम की राजधानी दिसपुर। 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 और फिर असम के ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ एक राज्य, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी अगर ईटानगर। ओके। फिर वहीं अरुणाचल प्रदेश से ही हल्का सा ये ग्रीन कलर का एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड, उसकी राजधानी कोई कोहिमा। कोहिमा। अब कोहिमा के ही साथ नीचे जुड़ा हुआ एक राज्य, एक और छोटा सा, मणिपुर। मणिपुर। उसकी राजधानी इम्फाल। इम्फाल। वेरी गुड। फिर मणिपुर से नीचे आ जाते हैं, एक लास्ट हमारा स्टेट है छोटा सा, मिजोरम। मिजोरम। उसकी राजधानी मिजोरम। राजधानी है आइजॉल। उसकी आइजॉल। वेरी गुड। अब मिजोरम के ही लेफ्ट साइड में एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा। राजधानी होगी उसकी अगरतला। 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 और फिर यहाँ पे एक बीच में एक छूट गया जो असम के नीचे लेफ्ट साइड में था राज्य, ये कौन सा है? मेघालय। मेघालय। इसकी राजधानी क्या हो गई? हेलो। उसकी राजधानी क्या होगी अजय, मेघालय की? शिलोंग। शिलोंग। वेरी गुड। अब देखो हमने यहाँ तक पूरा देख लिया, ये यहाँ तक के हमने पूरा देख लिया, यहाँ तक हम देख चुके हैं, यहाँ तक। अब आते हैं हम नीचे, तो वेस्ट बंगाल के बगल में कौन सा है लेफ्ट साइड में? झारखंड। झारखंड। उसकी राजधानी रांची। रांची। यही का है अपना धोनी, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल के नीचे देखो कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा। उसकी राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। फिर उड़ीसा के बगल में है एक राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। राजधानी उसकी रायपुर। रायपुर। वेरी गुड। फिर उड़ीसा के नीचे है एक राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसकी राजधानी अमरावती। अमरावती है। अभी फिलहाल हैदराबाद अमरावती दोनों काम चला रहे हैं उससे, लेकिन अमरावती होगी उसके आगे से, ठीक है। और फिर आंध्र प्रदेश के बगल में कौन सा राज्य है, सबसे नया राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद। फिर आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। उसकी राजधानी चेन्नई। चेन्नई। वेरी गुड। तमिलनाडु के लेफ्ट साइड में कौन सा राज्य? केरला। केरल। केरल की राजधानी अमरावती। हाँ? कावराती कैसे? नहीं 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 नहीं। तिरुवनंतपुरम सर। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। बोलने का हाँ। नहीं, पढ़ के, सिर्फ पढ़ के नहीं बोलने का।
दिमाग लगाने का अपना, अपन ने देखा है ये त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं इसको, तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब केरल के ऊपर कौन सा राज्य है? कर्नाटका। कर्नाटक। राजधानी बोले तो बेंगलुरु। बेंगलुरु। और यहाँ पे केरल और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा राज्य है, गोवा। राजधानी पणजी। पणजी। फिर ये राज्य जहाँ पे तुम रहते हो, जहाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई। फिर महाराष्ट्र के ऊपर एक राज्य है बड़ा सा, मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल। भोपाल। फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक राज्य है, गुजरात। मोदी जी जहाँ के हैं, गुजरात। राजधानी गांधीनगर। 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 फिर गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर एक राज्य है, राजस्थान। राजस्थान। उसकी राजधानी जयपुर। जयपुर। ओके। और फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में एक राज्य है, हरियाणा। राजधानी दिल्ली सर। क्या बोल रहा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। मारूंगा दिल्ली बोलेगा, दिल्ली भारत की राजधानी है, हाँ। चंडीगढ़। फिर हरियाणा के लेफ्ट में एक राज्य है, पंजाब। क्या है राजधानी? उसकी भी चंडीगढ़ सर। उसकी भी चंडीगढ़। ओके, तो देखो हमने आज स्टेट्स पूरे देख लिए, ठीक है, यस हमने सर। सारे स्टेट्स देख लिए। हमारे भारत में कौन कौन से स्टेट्स हैं हमने सारे देख लिए, और ये कहाँ कहाँ पे है ये भी हमने देख लिया मैप में, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे सर। हम देख लेते हैं। हाँ अजय बोलो। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ अभी आ रही है ना? हाँ। हाँ, अभी हम फटाक से देख लेते हैं कि हमारे भारत से कौन कौन से दूसरे देश जुड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं देश, ठीक है। पड़ोसी यस हम सर। देख लेते हैं एक बार, पड़ोसी देश एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पड़ोसी देश सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया था हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पे हम अगर 12 मान रहे हैं तो ऐसे करके हम देखेंगे। तो सबसे यहाँ पर है चाइना, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जम्मू यस कश्मीर सर। से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे उत्तरांचल उत्तराखंड से जुड़ा है, यहाँ सिक्किम से जुड़ा है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है, ठीक है। देखो 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, 4 राज्यों से जुड़ा है, जम्मू कश्मीर तो अभी राज्य नहीं है, 4 राज्यों को टच होता है चाइना, ठीक है। तो ये एक हमारा ये पड़ोसी हो गया चाइना। दूसरा पड़ोसी है हमारा नेपाल। देखो नेपाल से नेपाल। कितने राज्य जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है, ये यूपी, फिर एक बिहार भी जुड़ा है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल जुड़ा है, और यहाँ पे सिक्किम जुड़ा है। कितने सारे लोग हैं, 3 4 5 राज्य जुड़े हैं नेपाल से, दिखाई दे रहा है। यस सर। जिस राज्य से जितने ज्यादा जिस देश से जितने ज्यादा हमारे राज्य जुड़े हैं ना, उतना वो उसकी कीमत होती है ना। हमारे लोग क्योंकि फिर वहां पे जाते होंगे काम के लिए, और उनके लोग भी आते होंगे हमारे इधर काम करने के लिए, इस वजह से। और तुमको पता ही है, हमारा भी नेपाल के बच्चों के साथ काफी बातचीत हुई थी, तो हमको पता है कि वहाँ के लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो कोई दूसरे देश में भी अगर हमारी भाषा बोली जाती है तो वहाँ पे हमारे मतलब अच्छे संबंध है, वो हमारे अच्छे पड़ोसी में से एक है, ठीक है। यस सर। फिर एक और देखते हैं, एक और देश है यहाँ पर भूटान। इसमें कौन कौन से राज्य जुड़े हैं हमारे, एक सिक्किम जुड़ा है, फिर एक वेस्ट बंगाल जुड़ा है, एक असम जुड़ा है, और एक अरुणाचल शाम। प्रदेश जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखो 4 राज्य जुड़े हैं, नेपाल में 5 जुड़े थे, चाइना में 4 जुड़े थे, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार से देखो कितने कितने राज्य जुड़े हैं, अरुणाचल प्रदेश एक, अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड, नागालैंड। मणिपुर एक मणिपुर। और मिजोरम। मिजोरम। यानी ये यहाँ पे भी म्यांमार से भी चार। 4 जुड़े हुए हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे आता है एक और देश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कितने बांग्लादेश। राज्य जुड़े हैं,
बांग्लादेश से भी मिजोरम जुड़ा है 1, त्रिपुरा 2, मेघालय 3, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा असम भी जुड़ा हुआ है, ब्लू ब्लू वाला 4, फिर वेस्ट बंगाल हो गया 5। अब इसके देखो 5 जुड़े हैं इसके अंदर, ये अंदर का मिटा दूं, इसके अंदर भी 5 जुड़े हैं, 5 राज्य। अब और कहीं दिख रहा है कुछ? अब इस साइड आते हैं, देखो एक नीचे रह गया, एक नीचे रह गया, हाँ नीचे है श्रीलंका। देखो श्रीलंका भी हमारे से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, टिक 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 टिक, छोटी छोटी डॉट डॉट पड़े हैं यहाँ, है ना। लेकिन श्रीलंका से कोई राज्य जुड़ा हुआ नहीं है, ये देखो ये समुद्र में है, लेकिन ये हमारा पड़ोसी है, ठीक, तो उसको ध्यान रखना है। फिर अब आते हैं हम ऊपर की तरफ, हमारे 2 पड़ोसी और बचे हुए हैं। एक हो जाता है पाकिस्तान, ये देखो पाकिस्तान ये देश है, ठीक है। अब इसके साथ कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 राज्य जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं है अभी, तो 3 राज्य जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। यस। और एक और देश है यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ये देखो ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, मैं जो लाइन बना रहा हूँ, हाँ सर। वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान देश है वो, तो उससे कोई देश हमारा राज्य तो नहीं जुड़ा है, लेकिन ये हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी हमारा पड़ोसी है, ठीक है जय। यस सर। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आज हमने क्या क्या चीज सीखा, फटाक से एक बार रिवीजन बता देता हूँ। हमने देखा कि देश में कौन से दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, एक बटा है स्टेट में, एक बटा है यूनियन टेरिटरी में, जिसमें से हमने आज स्टेट के बारे में जाना। यूनियन टेरिटरी का थोड़ा सा देखा हमने कि वहां पे सरकार किसकी होती है, स्टेट्स में भी देखा किसकी सरकार होती है, यूनियन टेरिटरी में किसकी सरकार होती है। फिर हमने जितने भी हमारे स्टेट्स हैं सबको जाना, और क्या हमने देखा कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज कौन सी है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, और उनके साथ जुड़े हुए राज्य कौन से हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो अजय अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुमको ये मैप याद करना है, ठीक। ओके सर। हमारा भारत का पूरा मैप है, ये एकदम तोंडी हो जाना चाहिए पूरा राज्यों के साथ, ठीक है। अब एकदम सुंदर नहीं बनेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। उत्तरांचल आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उत्तरांचल आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ आ जाएगा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, उसके बगल में केरल, यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ऐसे करके याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा गंदा सा ड्राइंग बनेगा तब भी चलेगा, लेकिन राज्य बराबर एकदम लिखने चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, राज्य और राजधानी, ठीक। ओके सर। ओके, ठीक है, ठीक है अजय, चलो कल मिलते हैं फिर। ओके सर। बाय बाय। बाय बाय, हैप्पी होली सर। हैप्पी होली अजय।